देखिएगा आप सभी के लिए यहाँ पर डीएलएड में उपयोगी होने वाले वो प्रश्न लेकर के मैं आया हूँ। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि नंबर सीरीज की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। नंबर सीरीज के यहाँ पर हम आपके लिए 10 प्रश्न लेकर के आए हैं। तो देखिएगा कि किस प्रकार से इनको करेंगे, कैसे कैसे होगा, क्या क्या हमारे लॉजिक लगते हैं, वो आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उनके आधार पर भी यहाँ पर आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। देखो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं हम इसको, कि 132, 72, 182 और 110 क्या होगा इसका। तो मेरी बात को जरा ध्यान से आप समझेंगे। यहां पर मेरे भाई ये क्या है कि 12 का स्क्वायर माइनस 12, तो कितना आ जाएगा मेरा 132 हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको बात करते हैं तो ये क्या हो गया 9 का स्क्वायर माइनस 9। ठीक, आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बात करते हैं इसका, देखो 12 का स्क्वायर और ये, अब आप कहेंगे ये क्या है मेरे भाई, आपका 14 का स्क्वायर माइनस 14 है। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है कि 14 का स्क्वायर माइनस 14 है। ये 11 का स्क्वायर माइनस 11 है। आप एक बात सोचिएगा जरा सभी के सभी कि भाई कि 12, 9, 14 और फिर 11, तो आगे क्या आएगा प्रश्नवाचक। तो देखो मैं आपको बता दूं यहां पर कि 12 से 9 पर जाने का मतलब 3 कम, 9 प्लस 5 14, और 14 में से 3 गए तो 11 बचा। तो सीधी सी बात आपकी आपको प्लस 5 होकर के आएगा। प्लस 5 होगा तो कितना होगा 16, यानी कि 16 का स्क्वायर और माइनस 16 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 240। तो इसका सही जवाब क्या हो गया 240 पहले सवाल का। बेहतरीन प्रश्न था। चलिएगा उसके बाद इस वाले प्रश्न को देखो कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सभी देखेंगे कि यहां पर इसका जवाब हुआ क्या है। देखो 3, 9, 27, 4, 16 सीधा सीधा दिख रहा है कि इन दोनों नंबर का मल्टीपल करने के बाद कितना हो जाएगा, जो आएगा वो ये होगा, देख सकते हैं, बोले हाँ। फिर उसके बाद 4 गुणा 16 करोगे कितना आ जाएगा 64। अब आप एक बात बताइएगा कि आपको मेरे भाई 5 में कितने नंबर से गुणा करें जो 125 आ जाए। आप सही जानते हैं कि भैया कि 25 पंजे 125 होता है। तो हमारा जवाब क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठोको ताली। ठीक है, चलो अगला प्रश्न फिर देख लेते हैं कि एक और हो गया। देखो हर एक प्रश्न आपको अलग अलग तरीके से मिलने वाला है। ठीक है, देखिएगा 1, 4, 9, 16 और प्रश्नवाचक लिखा हुआ है। अब इस प्रश्न का यहां पर दो तरीके से हमें जवाब मिलेगा, क्योंकि आपके ये समस्याएं बनी है, मैं इसलिए बता दूं। देखो फर्स्ट तरीका क्या होगा, पहला वाला, पहला तरीका देखोगे ये क्या है भाई आपका 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है मेरे भाई 3 का स्क्वायर, ये 4 का। तो आगे आने वाला जो नंबर होगा वो क्रमागत चल रहा है 1, 2, 3, 4, तो आगे क्या आएगा 5, यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप सभी सोचोगे कि हम गैप से भी देख सकते हैं, बिल्कुल जी देख सकते हो। 1 प्लस 3 कितना हुआ 5, मेरे भाई कितना हुआ 7। आपको कितना ऐड ऑन करना होगा, आप जानते 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 जोड़ोगे तब जाकर के 25 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, 25 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2, 3, 5, 8, 13 प्रश्नवाचक। कुछ प्रश्न आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जिनका यहां पर जो उनसे पहले वाले दो हमारे नंबर होते हैं उनका सम करके तीसरा प्राप्त होता है। ये कुछ ऐसा ही है, देखो भाई 3 और 2 का सम कितना होगा 5, बिल्कुल होगा। उसके बाद आप कहेंगे कि 5 और 3 कितना होगा 8 होगा, बिल्कुल होगा भाई। 8 और 5 जोड़ेंगे 13 होगा, बिल्कुल होगा। तो आगे क्या आएगा कि 13 और 8 मेरे भाई 21, 21, जवाब हो जाएगा 21। सी विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद ये है, देखो अब होगा क्या कि यहां पर सीरीज चल रही है, आगे बढ़ रही है सीरीज। आप जानते हैं 1.5 से 5 पर जाना है, तो सीधी सी बात है कि भाई प्लस किया है 3.5 को। 5 से 10.5 पर जाना है मेरे भाई, तो 5.5 ऐड किया गया है। आप एक बात बताएं कि यहां से यहां तक जाने के लिए कितना करना होगा भाई। पहले 3.5 था, फिर 5.5 हो गया, तो इसका मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए आपको 2 की आवश्यकता हुई, 2 ऐड करना पड़ा, जोड़ना पड़ा। तो आगे आप जब 2 जोड़ करके आओगे ऐसे ही चलोगे तो कितना होगा 7.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा 10, 7, 17 और 1 18। अच्छा, ये रूल को फॉलो करेगा नहीं करेगा इसका पता लगाने के लिए हमें नेक्स्ट वाले पर ट्राई करना होगा। अब आप यहां पर अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9.5। मेरे भाई 9.5 को मैं जोड़ दूंगा इसमें, 18, 9, 27.5, बिल्कुल। तो हमारा जवाब 18 हो गया, लगा दीजिएगा सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद और देखते हैं, और जो हो जाएगा ये रहा प्रश्न। देखो भाई 1, 5, 19, 29, 41 ये लिखा गया है। इसको थोड़ा सा अलग लिख के आपको समझा देते हैं कि यहां पर 1, 5 प्रश्नवाचक 19, 29 और भाई 41। आखिर यहां पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा।
ठीक है, कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या हो जाएगा। देखो आप सोचेंगे कि गैप से मैं इसको कर लूं, तो गैप से करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, गैप से करना थोड़ा भाई मुश्किल हो जाएगा। ये क्या है भैया, 1 का स्क्वायर प्लस 0, दोस्तों 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, क्या कहा था, स्क्वायर याद करना। अब यहां पर देखो 1 2, तो 3 का स्क्वायर करो प्लस 0 1 2 जुड़ेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 11। अगर ये बात सत्य है तो आगे वाला भी फॉलो हो जाएगा। जैसे यहां पर क्या है, 4 का स्क्वायर 16, नंबर जुड़ेगा 3 19, 5 का स्क्वायर प्लस 4, 6 का स्क्वायर प्लस 5। बोले ठीक है, तो मेरा जवाब सी विल बी द राइट आंसर, 11 हो जाता है। चलो अगला वाला प्रश्न क्या होगा। यहां पर लिखा है कि 12 9 15 42 165, उसके बाद क्या आएगा। थोड़ा सोचा कि अंतर दिख रहा होगा, कुछ बढ़ गया, फिर रफ्तार के साथ बढ़ता चला गया, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई यहां पर अपना रोल अदा करने वाली है। ये कंफर्मेशन आपको मिल चुकी है। देखो अब मेरी बात ध्यान से समझना, 12 से 9 पर जाता हूं तो मैं कह सकता हूं कि 12 एकम 12 माइनस 3 9। भाई 9 से यहां तक आपको जाना होगा, तो 9 दूनी 18, 18 में से 3 गए 15 बचा। बोले जी बिल्कुल। फिर देखोगे 15 थी 45 माइनस 3, 1 की गुणा 2 की 3 की, यहां से यहां तक आइएगा मल्टीप्लाई 4 माइनस 3, बिल्कुल 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 168 हो जाएगा, 3 जाएंगे 165। तो आगे क्या करेंगे, बोले नंबर आएगा 5, मल्टीप्लाई करो 3 घटाओ बाबू भाई 5 पंजे 25, 5 में से 3 जाएगा, इकाई का अंक 2 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बी में बचा हुआ है, बाकी किसी में नहीं था, तो बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ये वाला प्रश्न है, आप इसका बता दीजिएगा क्या हो जाएगा, कि आगे आने वाला जो नंबर है उसके स्थान पर क्या आएगा। देखो दोस्त, यहां से यहां तक हम गए तो हमें पता लगा कि 8 जोड़ा गया है। भाई यहां से यहां तक जाएंगे तो 25 दूनी 50, 27 जोड़ा गया है। ठीक है, यहां से यहां तक आप गए तो मेरे दोस्तों कितना हो गया, 4 64 जोड़ा गया है। ठीक है, ये आपको लगता चला गया। अब आप जरा ध्यान से समझेंगे, देखेंगे तो तब समझ पाएंगे। 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है, 27 का मतलब 3 का क्यूब, 64 का मतलब 4 का क्यूब। तो अब ये जुड़ते चले गए, यहां पर 5 का क्यूब, यहां 6, तो आगे क्या ऐड ऑन होगा आपका 7 का क्यूब। दोस्त 7 कितना होता है, 7 का क्यूब 343, 457 और 343 जब हम जोड़ देंगे तो मिलेगा हमको 800 यानी कि 800। तो मेरे प्यारे बंधु आपका जवाब क्या हो जाएगा, 800, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद मैं आप सभी के लिए इस वाले प्रश्न को कहूंगा कि भाई इसमें क्या होगा। देखो आप जानते हैं कि इसका जवाब देने के लिए क्या पढ़ना होगा। पहले श्रृंखला में गलत संख्या बताओ, मतलब एक ऐसा है जो गलती से आ गया है, पहचानो। देखो ये जो होगा इसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 कर सकता हूं, परंतु 2 का स्क्वायर कुछ करके नहीं प्राप्त कर सकता। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 1 का क्यूब माइनस 1 हो सकता है। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, 1 का क्यूब माइनस 1 कर देंगे तो मुझे शून्य प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। ठीक है, ओके। या हम बात कर सकते हैं भाई आपसे, अगर माइनस तो यहां नहीं बन पा रहा तो एक काम करो ना, 1 का क्यूब गुणा 0 कर दो। बोले हाँ ये सही है। फिर 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 1, 3 का क्यूब, हा बात बन चुकी, मल्टीप्लाई बाई 2। अब समझ जाना हुआ क्या है, क्रमागत चलेगा, 1 का क्यूब 2 का क्यूब ऐसे चलता चला जाएगा। तो देखो मेरी बात समझना है आपको कि 1 का क्यूब गुणा 0 0, 2 का क्यूब 8 एकम 8, 3 का क्यूब 27 दूनी 54, और दोस्त 4 का क्यूब गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा क्या, 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, अब गुणा 2 नहीं करना था, 3 करोगे क्योंकि क्रमागत बढ़ते चले जा रहे हैं। तो 64 तिया 192, यहां पर आइएगा क्या होगा कि 5 का क्यूब और गुणा 4 कितना होता है 500, तो इसके स्थान पर 500 आना चाहिए था, तो 525 गलत है, तो हमारा ए ठीक हो जाएगा। चलिएगा, तो आप सभी इसका जवाब होमवर्क के रूप में मुझे कमेंट करके बताएंगे। और देखिएगा आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रोजाना 12 बजे यहाँ पर मैं एक बेहतरीन सी रीजनिंग की क्लास लाता हूँ, उसके अंदर सभी जुड़िएगा। धन्यवाद सभी का, आप मेहनत करो, हमारा काम मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। नमस्कार।